करने लगे। करते हैं आप, बैठे बैठे कागज फाड़ रहे हैं, दुकान में बैठे बैठे साइन कर रहे हैं, पुस्तक पे साइन कर रहे हैं, व्यर्थ के मोबाइल चला रखे हैं, गाना सुन रहे हैं जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं था। ऐसे अन्य जो कार्य कर रहे हैं, ये सब अनर्थ दंड के कार्य है। अब अनर्थ दंड के 5 अतिसार वो बता रहे हैं यहाँ पर मुख्य रूप से आपको, कि अनर्थ दंड के अतिसार क्या होते हैं। ये दूसरी प्रतिमा का चल रहा है अपना शुरू, कि दूसरी प्रतिमा में जहां पर ये पंचम स्थान वृत्ति हो जाता है, उसके अंदर ये जो 3 गुण व्रत है इसकी, तो एक गुण व्रत के अनर्थ दंड भी है, उसकी चर्चा आपके सामने है। तो उसमें पहला है पापोपदेश नाम का अतिशय, जो आपके सामने अभी बताया था कि किस प्रकार से दोष लगाता है। खोटे व्यापार, पाप का उपदेश देने वाले व्यापार, व्याप के व्यापार को करना, और मछली की खेती करना, ऐसे शेयर बाजार में शेयर खरीद लेना, ऐसे आपका जो आपका डब्बा डब्बा चलता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, जिसको आप कम्युनिटी बोलते हैं, है ना, जिसमें कोई भी नहीं होती वस्तु, खरीदी कुछ भी नहीं होता, बिकता सब कुछ है हाथ में कुछ नहीं होता उस व्यक्ति के। तो ये ठीक है। फिर प्रमादचर्या, फिर हिंसादान। हिंसादान बोलने का ऐसे हिंसक उपकरण, जैसे बंदूकें, तलवारें, चाकू हैं। अब आपके लिए महाराज हम तो ये कुछ नहीं करते, तो देखो आप क्या करते हो, आप तलवार तो नहीं बेचते, लेकिन ऐसी वस्तु बेचते हो कि जीव मर जाए। वो क्या, पेस्टिसाइड। आप पेस्टिसाइड बेच रहे हो जिससे कि सारी फसल के कीड़े मर जाए। ऐसी वस्तु गर्भपात की दवाई, है ना, अब गर्भपात जिससे होता है ऐसी दवाई बेचना जिससे पंचेंद्रिय संगी मर जाए, अथवा गर्भपात कराने का उपदेश दे देना, ये खोटा उपदेश। अब इससे आपको क्या लाभ हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ। आपने संगी पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप कमाया। और अगर गर्भपात हुआ है मान लो किसी लड़की का, किसी लड़के का, तो समझ लेना आपने एक आर्य का, एक मुनि की हत्या करने का पाप कमाया। क्योंकि वो हो सकता है वो आर्य का बन जाता है, हो सकता है वो बड़ा होके मुनि बन जाता है, तो आपने मुनि को मारने का पाप किया, एक आर्यिका को मारने का पाप किया। हो सकता है वो देश का एक अच्छा नेता बन जाता है, एक व्यक्ति बन जाता है, इस बहुत से लोगों की जीव रक्षा का कार्य करता, तो आपने उस सबको, इस व्यक्ति को मारकर या गर्भपात करवाकर, तो ये भी एक प्रकार का हिंसा दान है। अब ये सामान्य से आप इसको कैसे लेते हो, नहीं नहीं ये कोई हिंसा है, हमने तो कुछ नहीं करा, आपने कृत से, कार्य से, अनुमोदना से इस हिंसा को कर लिया। ये आप समझने का पुरुषार्थ करो। सबसे ज्यादा ये नहीं समझते हम कि जिस कार्य से हमारा कोई प्रयोजन था नहीं, सामने वाले के गर्भ में आया है, ये सामने वाला निर्णय लेगा, उसे क्या करना है। हम व्यर्थ की सलाह देके क्यों पाप कमा रहे हैं, जिससे हमें कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं था, लेकिन फिर भी हम सलाह देते हैं। अथवा ऐसी जो लोग मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, वो चूहे मारने की दवाइयां बेचते हैं, खटमल मारने की, चींटी मारने की जो दवाइयां बेचते हैं, मनुष्यों में तिरंचों को मारने की दवाई, मनुष्यों में जो गर्भपात की दवाई, ये भी एक प्रकार का हिंसा दान नाम का है। अब ये अतिचार नहीं रहेगा, ये आगे जाके अनाचार में बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अतिचार होता है कभी कभार, यदा कदा आपके द्वारा भूल से, प्रमाद से, अथवा बिना समझे जाने अज्ञानता से आपने कोई कार्य कर दिया, लेकिन जब आपको उसको, उसी कार्य को लगातार करने लग जाते हैं, जिसके प्रति आपको पता भी होता है, तो फिर ये अनाचार हो जाता है। ठीक है, मान लो आप भूल से, कैसे, मान लो आपने आज उपवास रखा, आपको ध्यान नहीं रहा,
अचानक आपने दाल इत्यादि कुछ देख रहे थे, मुंह में डाल लिया एकदम, और फिर आपने थूक दिया, अरे ये मेरा तो पास है। हो जाता ना, आप बहुत बार प्रायश्चित लेने आते हैं, महाराज जी आप क्या करें, घर का कार्य कर रहे थे, हमारा तो उपास था, अब ध्यान नहीं रहा, अब इतने में मुझे देखना था नमक है कि नहीं, मैंने एकदम, तो बाद में याद आया तो मैंने थूक दिया। अब लेकिन ये तो हो गया अतिशार। लेकिन अचानक ही आपने, अब जब अब खा लिया तो खा ही लो, अब मैंने तो खा ही लिया महाराज, फिर मैंने सोचा खा लो, तो ये अनाचार हो गया। अतिचार का तो फिर भी आपको ठीक था, अब आप खा लिया, रात्रि भोजन आपका त्याग था, अचानक आपको याद नहीं रहा, कोई अन्य की वस्तु आपने ले ली मुंह में, अब मैया रात्रि भोजन तो टूट ही गया, टूट गया तो अच्छा है पूरे ही खा लो, करते हैं ना हम लोग। नियम टूट तो गया ही है, प्रायश्चित तो है ही, दोष तो है ही, तो महाराज हमने फिर पूरे से इसको नियम को तोड़ दिया। ये अतिचार नहीं है, अनाचार की श्रेणी आ गई। चार चीज, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अत्याचार, अनाचार, ये चार चीजें हैं। तो आपको ये चारों चीजों के बारे में, तो जो दुष्कृति नाम का है, दुष्कृति, श्रुति का दुष्ट रूपेण, श्रुत होता है, श्रुत, श्रुत शब्द से श्रुति शब्द बना है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, श्रुत का अर्थ सुनना भी होता है। तो दु यानी होता है दुष्ट रूप से, जो पाप इत्यादि की चिंतने, विचारे, बातें, उनका आपसी में करना और उसका बार बार खोटा चिंतन करना। ये ध्यान रखो, ये इसके लिए विशेष तौर से क्या होता है, ये क्यों होता है, इसको खोजो कि हमारे मन में आखिर ये विचार आता क्यों है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, मन भी बनाते हैं कि नहीं हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, इस कार्य को हमें नहीं सोचना है, हमने इसका नियम ले रखा है, फिर भी महाराज बार बार वही याद आता है। मान लो किसी शराब ने शराब छोड़ दी, शराबी, अब वो शराब की बार बार याद आती है। किसी ने सिगरेट छोड़ दी, उसे सिगरेट की याद आती है। किसी ने ऐसी बातें छोड़ दी तो उसको, तो महाराज इसमें हम क्या करें, अब हमारे लिए क्या करें। तो देखो उसका मुख्य कारण खोजो, क्योंकि कार्य कारण से होता है। हमारा उस कार्य कारण को छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारा वो कार्य भी छूट जाए। अब कारण क्या होता है, कारण होते, एक तो मुख्य कारण होता है संगति। जब हमारी संगति ऐसे लोगों की हो जाती है तो नियम से आपके मन में वो विचार जरूर आएगा जो आपने नहीं चाहा। मान लो तो कोई तंबाकू खाता है, अब वो ये सोचता है कि मैं तंबाकू ना खाऊं, तो उसे तंबाकू खाने वाले की संगति नियम से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसके पास बैठेगा तो नियम से वो खा लेगा, क्योंकि वो खाने वाला उसको जरूर देगा। तो एक दो बार तो मना करता है, तीसरी बार में कोई बात। ऐसे ही सिगरेट भी नहीं, ऐसे ही ये जो सील की जहां चर्चा ना हो, तो वहां पर अगर आप बैठोगे ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ, तो नियम से आपके लिए भी वही वही विचार आएंगे, आपके मन में वही वही विचार दौड़ेगा। फिर आप कितना ही अपने आप को रोको, कितना ही आप मन में कंट्रोल करो, फिर अंतोगत वो नहीं होगा। एक कहावत चलती है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक दाग लागे ही लागे है। कायर की संगति में कैसो ही सूरवीर हो, वो रण छोड़ एक दिन भागे ही भागे है। क्या काजल की कोठरी में जाओगे तो नियम से आपकी ड्रेस में एक दाग, तो कायरों के साथ रहोगे, कितना ही सूरवीर हो, वो रण छोड़ मतलब एक दिन वो वहां से भागेगा ही भागेगा युद्ध क्षेत्र से। और कितना ही शीलवान हो, कुशील की संगति से एक दाग लागे, तो एक बार कुशील की संगति करने से वो भी कुशील का आचरण कर ही जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप देख लेना। जो यहाँ पे कह रहे हैं दुष्कृति, दुष्कृति से बचना हो सर्वप्रथम। दूसरा, फिर इस प्रकार से जो आपके मोबाइल है, इसके पहले भी चर्चा की थी, ये मोबाइल सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आपके पास है।
ये वो बम है, ये वो अणुबम है। क्योंकि जब ये अणुबम का निर्माण हुआ तो मालूम आपको, तो ये जिस चीज से निर्मित हुआ था उसकी खोज न्यूटन ने की थी, है ना, या आइंस्टीन ने की थी, आइंस्टीन ने की थी सर, इसकी खोज आइंस्टीन ने की थी जब परमाणु बम की। तो उसने जब ये सिद्धांत दिया था तो उसने कहा था जब तक मनुष्य का मन और मस्तिष्क दोनों ठीक है तब तक ये ठीक ठाक रहेगा। जिस दिन मन और मस्तिष्क मनुष्य का विकृत हो जाएगा उस दिन ये संसार डूब जाएगा। उसने लिखा था मैंने परमाणु बम की खोज करके सबसे बड़ी दुनिया की गलती की है। क्या क्या उसकी क्या थी विचार, उसने लिख के गया मैंने सबसे बड़ी भूल करी है इसकी खोज करके, क्योंकि खोज करने के वाले इसका। इसी प्रकार से जो ये मोबाइल की खोज हुई है आपकी, ये सबसे बड़ी भूल है इस मोबाइल की। भले ही आप कह रहे हैं महाराज ये बहुत अच्छी है, इससे बहुत हमको लाभ होता है, आप देखो लाभ कम है हानि ज्यादा है। क्योंकि जब आप इस तरीके के पिक्चर्स देखते हैं, इस तरीके के नाटक देखते हैं, अब तो हर हाथ में दुनिया गल्लो मुट्ठी में, इसका स्लोगन ही है, क्या है, दुनिया गल्लो मुट्ठी। बल्कि ये स्लोगन ही उल्टा है, अब हो गई दुनिया के हो गई मुट्ठी में हम। अब दुनिया हमारी मुट्ठी में नहीं है, हम दुनिया की मुट्ठी में हो चुके हैं। क्योंकि अब हमारी किसी भी चीज की प्राइवेसी नहीं रह गई। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं इसका नुकसान, क्योंकि आपने सारी चीज जो अपलोड कर दी, आपने जो कर लिया, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपको ही हुआ। इसका सबसे बड़ा नुकसान कैसे हुआ मालूम आपको? एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल के अंदर पढ़ा कि जो आप अपने बच्चों की सेल्फी लेते हैं स्कूल जाते हुए, स्कूल में छोड़ते हुए, बच्चे को मंदिर ले जाते हुए, तो उसके अंदर वो आपका समय नोट कर देता है, होता है ना। जिस जिस पिक्चर को आपने जिस समय किया उसमें समय आता है कि ये इतनी बजे खींची गई, आपने सीधा अपलोड कर दिया फेसबुक पे। फेसबुक अब कोई भी आप उसकी जो भी उस जुड़ेगा आपसे उस लिंक से, वो आप फेसबुक को देख सकता है। ये है ना, शायद मैं जहां तक समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझ के बाहर का विषय है ये। फिर भी उस आर्टिकल से मैंने जितना समझा, अब उसको उस फेसबुक, तो जो व्यक्ति वह पैसे वाले थे, अच्छे परिवार के लोग थे, तो जो लोग दूसरे जो इसको किडनैप करना चाहते थे, जो लोग बुरे लोग थे, उन्होंने फेसबुक से जान लिया कि आपके घर के कितने सदस्य हैं, क्योंकि पूरे सदस्य की आपने फोटो डाली है, तो वो समझ लिया कि इनके घर में इतने, ये बेटी है, ये इस घर स्कूल कब आती है, कब जाती है। बस उसने उस छोटी सी बच्ची का अपना अंकल बता के किडनैप कर लिया, ले गए उस 2 3 4 साल 5 साल की चीज आपकी स्कूल। अब वो आपको आपको कर रहा है ब्लैकमेल कि मुझे इतना पैसा, तो आपका ये नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? आपने अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए, मान लो आप स्विमिंग पूल में गए, वो फोटो आप डाल रहे हैं उसमें, वो फेसबुक पे सारा संसार उसको देख रहा है। अब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि आपने आपका सब कुछ अंतरंग का विषय था सारा बाहर लाके रख दिया लोगों के सामने। अब वो उस फोटो का मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, ना जाने कहां डाल रहा है, आपको पता नहीं पड़ रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको बोलते हैं दुष्कृति। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये दुष्कृति? आपसे पहले ही कहा था कि इसको 2 प्रकार से समझने का पुरुषार्थ करना। पहला समझने का पुरुषार्थ करना कि प्रतिमाधारी को कैसे अतिशाल लगता है, दूसरा हमारी प्रतिभा नहीं है तो हमें फिर भी कैसे इससे बचना। प्रतिमा हो इसलिए जरूरी है कि प्रतिमा में ही इसलिए हमने इस पर कोई ध्यान ना दे। प्रतिमा नहीं है, कम से कम हम अच्छे घर के तो हैं, अच्छे कुल के तो हैं, अच्छे खानदान के तो लोग हो। तो प्रतिमा नहीं है इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये तो यहाँ पर आप इस बात को समझने का आज पुरुषार्थ करेंगे कि आप अगर आपके मन को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप बार बार ये प्रश्न खड़ा करते हैं महाराज हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन भटकता है, जाप में भटकता है, पूजा, तो उसको आज समझिएगा आपका मन क्यों नहीं लगता। क्योंकि आपके मन और पानी की गति एक सी है, पानी भी नीचे की ओर बहता है
आपका मन भी नीचे की ओर ही बहता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए 3 मंजिल चढ़ाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है आपको? 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, आधा हार्स पावर की मोटर लगाते हैं, जब जाके वो पानी तीसरी मंजिल पे पहुंचता है। लेकिन भूल से भी अगर वो पानी के लिए नीचे का वाल्व खुला रह जाए, नल की टोटी खुली रह जाए, तो पूरा पानी नीचे बहने में भी समय लगता है, चढ़ाने में घंटों लगते हैं, खाली होने में मिनटों लगते हैं, है ना। इसी प्रकार से मन को ऊपर लाने में वर्षों की साधना लगती है, लेकिन मन को नीचे आने में मिनटों भी नहीं लगते। कितने मिनट ने सेकेंड का हिस्सा, सेकेंड का लाखवां हिस्सा नहीं लगता मन को नीचे गिरने में। आप पुरुषार्थ करते बहुत लगे थे, हमारा जाप में मन नहीं लगता, हमारा हम जाप में आप बताते, वो जाप हमसे होती नहीं। आप देखो तो आपका मन कहाँ है, पहले ये तो बताओ। क्यों? तो इसलिए पहले मन, तो चित्त को कलुषित करना, कलुषित समझिए मतलब चित्त में जो बुरे विचार, अहितकर विचार, अश्लील विचार, बुरे विचार जो है आपके गंदे विचार, ये सब दुष्कृति नाम का अतिचार है। ये अनर्थ दंड का 5वां अतिचार है। ठीक है, पहला कौन सा हुआ? धर्म पापोपदेश दूसरा, हिंसा दान तीसरा, अपध्यान चौथा है, प्रमाचर्य 5वां, दुष्कृति। इस प्रकार से पढ़ना, ऐसा साई सुनना, ऐसे गीत देखना, नाटक देखना। अब आप जब कह रहे थे ना महाराज हम कोई पिक्चर देख सकते हैं, हम ना गाना सुन सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि उस गाने के लिए क्यों कहा था कि बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि गाना भी आपके मन में, आप देखो गाना बहुत प्रभाव डालता है आपके आपके मस्तिष्क पे, विचारों पर। मान लो आप कोई ऐसे गाने सुनो पुराने, ओल्ड इज गोल्ड ऐसे, तो जो विदाई वाले से सुनो ना, तो आप डिप्रेशन में आने लगते हो। आप लगातार सुनो ऐसे गाने, आप डिप्रेशन में आने लगते हो, ऐसा लगता है कि है कि नहीं है व्यक्ति आप। और आप बहुत उत्साह वाले गाना सुनो तो आपका उत्साह दुगना हो जाता है। जैसे आप मूवीज देखते हैं, बहुत सारी मूवीज, तो उसमें आपको पढ़ाई वाले कुछ ऐसे आपको जो पुश करते हैं, आपको बढ़ाते हैं, तो आपको बहुत उससे शिक्षा मिलती है, अच्छा लगता है। और ऐसे उल्टे सीधे गाना सुनो तो डिप्रेशन होता है। ऐसे ही अब ऐसे ही गाने सुनोगे तो उन गानों से बचो। गाने सुनने का मना थोड़ी कर रहा। आप पता बड़ा पापा कहते हैं, क्या क्या गाना है वो, बड़ा नाम करेगा, वही है ना, यही है गाना। पापा कहते हैं बड़ा, बेटा हमारा बड़ा, मगर वो तो उन्हें पता ही नहीं वो क्या करेगा, है ना, गाते ना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम, ऐसा काम करे। तो आपको पता है आप जिस गाने को गा रहे कैसा काम कर रहे हो, कैसा नाम कर रहे हो। दूसरी आपको समझ में आ गई? दूसरी अब तो आ गया, दूसरे समझ में नहीं आया, प्रवाचर्य वगैरह समझ में आ गया। ये इस प्रकार से ये आपके लिए। अब आ रहा है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत का मतलब, शिक्षा व्रत बता रहा है जो आपके लिए शिक्षा प्रदान करे। क्या प्रदान करे? शिक्षा। शिक्षा मतलब अब कौन सी शिक्षा प्रदान करे? एक शिक्षा तो आपकी लौकिक होती है, जो आप स्कूलों में पढ़ते हो, स्कूलों में वो शिक्षा का वहां पे होती है। यहाँ पर शिक्षा से मतलब है यहाँ पर जो आपको शिक्षा दी जा रही है, मतलब किसकी? आर्यिका बनने की, मुनि बनने की, व्रती बनने की। क्योंकि जब आप 2 प्रतिमाएं ग्रहण कर लेते, कितनी प्रतिमा? 2 प्रतिमा ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रतिमा क्यों ग्रहण करी आपने? प्रतिमा आपने इसलिए ग्रहण करी कि आप आगे जाके मुनि इत्यादि बन सको। क्योंकि आपने इस समय मुनि बनने की हिम्मत नहीं कर पाए, आप इस समय आप आर्यिका बनने की हिम्मत नहीं कर पाए, इस समय आप और कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, तो फिर आपके मन में आता है कि कम से कम चलो ऐसे व्रतों को धारण कर लिया जाए जिससे हम आगे बढ़ सके। तो उसके अंदर आता है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत के अंतर्गत ये आ रहा है।
तो जो मुनि बनने की, आर्यिका बनने की जहां से हमें शिक्षा मिली वो शिक्षा व्रत कहलाती है। क्योंकि चूंकि आप इस पूरा तो नहीं पाल पा रहे हो, तो इसके लिए आपको कुछ रूप में वो शिक्षा दे रहे। आप देखो शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा व्रत, और इसके कितने भेद है। तो बता रहे हैं जिससे मुनि आर्यिका बनने की शिक्षा मिले वह शिक्षा व्रत है। क्या मिले शिक्षा? मुनि और आर्यिका। इसके चार वेद हैं, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण, अतिथि संविभाग। इसके कितने वेद हो गए? चार। प्रोष्ठोपवास, सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोग परिभोग और अतिथि संविभाग। अब सामायिक का मतलब क्या हुआ? सामायिक का जो भाव है वो क्या है? समता। समता का जहां से भाव आता है उसका नाम सामायिक है। साम्य भाव भी बोलते हैं जिसको, साम्य भाव हो, समता भाव हो, जिसको आप बोलते हैं भैया हम समता भाव से, तो समता का जो भाव है उसे सामायिक। वो कब आती है? जब आप शांति से बैठना सीखें। क्या करना सीखें? आप शांति से बैठे कैसेंगे? तो जब आप थोड़ा सा निर्विकल्प होके हर चीज को ध्यान हटा के भगवान के मंदिर में, संत निवास में, अथवा अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर जहां पर आपको आकुलता ना महसूस हो, वहां पर उस स्थान को चुनकर जब आप शांति से बैठते हैं, अब इसको कहते हैं सामायिक का भाव। अब करना कैसे ये नहीं बताया अभी। अभी तो सामायिक का भाव क्या है? आपका मन थोड़ा सा निर्विकल्प हो, आपका आसन अच्छे से लगे, आपका वचन शुद्धि हो। क्या करना है? एक तो आसन, आसन समझ गए? आसन का मतलब होता है पद्मासन अथवा अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन, खड़गासन। ये कुछ आसन होते हैं। वो वीरासन आपके लिए नहीं है, वीरासन वगैरह आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो तीन चार आसन है। खड़गासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। और महिलाओं के लिए खड़गासन भी निषेध है। महिलाओं के लिए मात्र पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन से बैठ के करे। समझिए? खड़े होके नहीं करना आप सामायिक, खड़े होके आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रही, तो बता रहे हैं मुनियों के लिए जो साम्य भाव बना रहता है वह भाव श्रावकों के जीवन में कैसे आए? क्योंकि उसका साम्य भाव नहीं बनता, क्योंकि वो व्यापार में लगा रहता है, वो घर के कामों में लगा रहता है, 5 पापों करने पड़ते हैं उसे, इसलिए वो साम्य भाव नहीं आ पाता। साम्य भाव का मतलब समझ गई? साम्य भाव का मतलब हुआ वस्तु हमें मिले ना मिले तब भी हमारा मन उसके प्रति एक जैसा रहे। जैसे श्रेणी का उदाहरण से आप समझ लें, यशोदा मुनि महाराज के ऊपर श्रेणिक सांप डाल के आया और इधर चेला रानी ने उन सांप को हटाया। ठीक है, एक ने वैयावृत्ति की, एक ने उपसर्ग किया, लेकिन दोनों ही भावों में श्रुत सागर महाराज साम्य भाव को लिए हुए, दोनों ही कारणों में श्रुत सागर महाराज के अंदर। ये तो हुई उत्कृष्ट समता। ये उत्कृष्ट क्षमता मतलब बहुत विशेष योगी लोग इसको करते हैं, नहीं रह पाती। छोटे मोटे साधकों की जिनकी साधना इतनी अच्छी नहीं हो, नहीं रह पाते। वो थोड़ा सा हो सकता है उनके मन में कोई विचार आ भी जाए कि इसने ऐसा क्यों किया मेरे से, इसको ऐसा नहीं करने चाहिए, इसको इस प्रकार से मुझे दुख देने का क्या। लेकिन फिर भी जिनके अंदर साम्य भाव बहुत उच्च कोटि का होता है, जिनके अंदर एक बहुत साम्य भाव होता है, उनके लिए ये उदाहरण मैंने दिया। तो उस साम्य भाव को लेके क्या आप श्रावकों की बन सकती है इसी साम्य भाव? महाराज बन ही नहीं सकता। हमारा तो 1 मिनट में राग द्वेष हो जाता है, 1 मिनट में हमें गुस्सा आ जाता है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, देख लूंगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। आता है आपके मन में? अरे दुश्मन तो छोड़ दो, परिवार का कोई सदस्य कर दे तो देख लूंगा।
जैसे कोई मम्मी पापा या भाई बहन अगर कोई कमी रख दे तो ही साम्य भाव कहाँ चला जाता है भगवान जाने। इसलिए वो साम्य भाव आपका नहीं बन पाता। इसलिए तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि समता का जो भाव श्रावकों के अंदर वो कुछ समय के लिए धारण करता है। क्या? अब हमेशा के लिए तो रहता नहीं। हमेशा 24 घंटे उसके अंदर हम कोई मारे पीटे उसकी वस्तु छीन ले तो वो कर ही नहीं सकता वैसा। और करे तो वो मुकुट बाबा जी हो जाएंगे। मान लो कोई का घर में चोरी करने आए तो समता कैसे रखेगा? वो नहीं रख सकता, तो उसे विरोध तो करना ही होगा। मान लो कोई आरंभी हिंसा औद्योगिक हिंसा उसे हो रही है तो उसमें भी उसकी समता नहीं रह पाएगी, उसके अंदर भी उसका संकलेश भाव आएगा। लेकिन वह कुछ समय के लिए एक काल बांध लेता है कि इतने काल के लिए मन वचन काय कर कालित अनुबंधन से मैं इन पापों का त्याग करके साम्य भाव से एक स्थान पर बैठूंगा। ठीक है, ये तो उस स्थान का निर्णय करके वो त्याग पांचों पापों का त्याग करके उस चिंतन को भी अपने मन से निकालने का पुरुषार्थ करता है। और कम से कम ये व्रत का आधारी दिन में 2 बार, कितनी बार करता है ये कार्य? 2 बार इस समता को लाने का पुरुषार्थ करता है। जगन्य से 48 मिनट के लिए, उत्कृष्ट से 2 घंटे 24 मिनट के लिए, बाकी काल बीच का मध्यम काल होता है। कम से कम कितनी देर के लिए लाता है वो भाव? 48 मिनट के लिए वो अपने अंदर साम्य भाव लाता है कि अब इसमें मुझे और कुछ भी हो मुझे तो आराम। अब ध्यान जैसे सुदर्शन सेठ का पढ़ा होगा आपने चाहे कि वो अष्टमी चौदस को शमशान के अंदर जाकर अपने वस्त्रों का भी त्याग करके दिगंबर मुद्रा में खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर भी वो मुनि नहीं थे। मान लो वस्त्र त्याग दे तो कोई मुनि थोड़ी है, क्योंकि उनका संकल्प त्यागने का है कि पहनने का है। उनका संकल्प है 24 घंटे बाद पहनूंगा। क्या संकल्प लिया उन्होंने? मैं 24 घंटे के बाद ये कपड़े पहनूंगा, इसलिए वो मुनि नहीं हो सकते। अब भले ही कोई 8 घंटे के लिए भी सर्व संपूर्ण त्याग दे दे और उसका मरण हो जाए तो भी वो मुनि है क्या? कोई मुनि महाराज अभी अभी बने 8-10 घंटे गए थे और समाधि हो गई तो भी वो मुनि है, और उसने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया तो भी वो मुनि नहीं है। 8 घंटे तो छोड़ दो, अंतर मुहूर्त के लिए नहीं छोड़ा, छोड़ दिया तो उसका संकल्प है 24 घंटे बाद मैं इसको पहनूंगा भैया, 24 घंटे के बाद मैं छोड़ नहीं सकता, तो ये तो भी वो मुनि नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए दिन में 2 बार श्रावक इस तरह के अपना साम्य भाव अपने अंदर समता का भाव लाता है कि मैं कम से कम दिन में 2 बार एक स्थान पे नियत करके उस पंच परमेष्टि का स्मरण करूंगा अथवा कुछ पाठ इत्यादि का नियम लेके वो बैठ जाता है। अब वो किस प्रकार से करता है इसको थोड़ा सा आप समझ लें, क्योंकि आप बार बार ये प्रश्न करते हैं कि सामायिक कैसे करें क्या करें। तो इसमें सबसे मुख्य होता है जब वो व्यक्ति जैसे श्रावक है, अगर वो सामायिक करने का नियम है उसका और प्रतिमाधारी है तो सर्वप्रथम वो उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में करना चाहता है उस क्षेत्र को अच्छे से देख ले कि यहाँ पे मच्छर इत्यादि तो नहीं है, या उपसर्ग इत्यादि होने का कोई चांस तो नहीं है, यहाँ ठंडी गर्मी इत्यादि तो नहीं है, पहले समझ ले, उस स्थान का फिर चयन कर ले। फिर उस स्थान में कर लिया उसने चयन तो सबसे अच्छा उसके लिए जिनालय इत्यादि हो तो ज्यादा अच्छा, एकांत स्थान हो, जिनालय हो, संत निवास हो, अथवा घर का कोई ऐसा पार्ट हो जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना ना होता हो और जहां पर शांति हो, अथवा नसिया जी इत्यादि होती ना आपके यहाँ पर नसिया वगैरह हो जाती है जिसको आप बोलते क्षेत्र इत्यादि, वहां पर जाके शांति से उसको कर ले, क्योंकि पहले नसिया इसीलिए बनाई जाती थी। फिर वहां जाकर निश्चय निश्चय करके बैठे, फिर वो अपना भाव बनाए, फिर वहां पर वो सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर खड़ा हो जाए। क्या करे? समझ लो उसकी विधि। पूर्व दिशा की ओर खड़ा होके वहां पर अगर उससे संस्कृत आती हो तो प्राग दिगंतरे केली जिन साधु गण ये सर्वरिद्धि सिद्ध
योगी गणास तान हम वंदे, ये बोले। अब नहीं आ रहा है उसको ये तो फिर वो हिंदी में बोले कि पूर्व दिशा में जितने भी अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय हैं, जितने भी योगी गणे रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उन सबको मैं मन से चैत्य चैत्यालय है नव देवता, इनको मन वचन काय से नमोस्तु करता हूँ। और इस प्रकार हाथ की मुद्रा बनाए, कैसी ऐसी ना बनाए मुद्रा, मुद्रा होना चाहिए श्रीफल के आकार की, चाहे आप मंदिर में दर्शन कर रहे हो चाहे कुछ, तो ये आकार ऐसा हो। फिर इस मुद्रा को 3 बार ऐसे आवर्त करके घुमाए, कैसे एंटी क्लॉक, जैसे आप घड़ी का कांटा घूमता है ना आपका, वैसे आप घुमाएं 3 बार। फिर आप गो आसन में बैठे, गो आसन समझ गए, गाय के आसन, पंचांग आसन, नमस्कार नहीं करते, तो आप एक तरफ झुक के बैठे, फिर उस इस मस्तक को जमीन पर लगाएं और हाथ को आगे कर दे, फिर वहां से नमोस्तु बोले, फिर आप पूर्व दिशा से खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर जाएं, ठीक है, दक्षिण दक्षिण में जाएं,